हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डूंगर और आपके लिए लेकर आया हूं एक और बहुत अच्छा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआईएस रिपोर्ट्स के बारे में। एमआईएस रिपोर्ट्स के बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी एमआईएस रिपोर्ट का पार्ट 1। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम डेटा पे बात करते हैं। एमआईएस रिपोर्ट का पार्ट 1 है, उसमें हमने इतने डेटा के बारे में बात किया था। यहाँ तक इसी डेटा के बारे में बात किया था कि सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। ये किसी इंस्टीट्यूट का डेटा है और ये हमारे पास में 1 से लेके और 511 तक का डेटा है। एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, मंथ ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ एडमिशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ में आगे इन्फॉर्मेशन है कि ये कोर्स चलते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। बेसिक कंप्यूटर, टैली, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ये ठीक। और जिसमें जिसने एडमिशन लिया वहाँ पे यस लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ कोर्स, किसने कितने कोर्स कंप्लीट किए, यहाँ पे इनका काउंट है। ठीक। आगे प्लेसमेंट स्टेटस, ये इनका यहाँ पे स्टेटस भी ये है कि किसी ने कोर्स कंप्लीट किया है, क्या उसके बाद उसको जॉब मिली, ये यस या नो, ये स्टेटस है। और लास्ट में है प्लेसमेंट स्टेट, अगर किसी को जॉब मिली तो वो कौन सी स्टेट में मिली। और लास्ट है सैलरी, उसकी सैलरी क्या है, यानी उसको कितनी सैलरी मिली। ठीक है। तो पार्ट 1 है, उसमें हमने यहाँ तक की बात की थी, यहाँ तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन की। और अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट की और इन कोर्स के बारे में। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि इसके बारे में, ये जो डेटा है इस पे किस किस प्रकार की क्वेरी आ सकती है, यानी इस पे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। तो जो मेजर रिपोर्ट्स मुझे दिख रही है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 5 रिपोर्ट्स सेलेक्ट किया है। जैसे ये देखिए, फर्स्ट है प्लेसमेंट स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंप्लीशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप प्लेसमेंट का स्टेटस बताइए कोर्स कंप्लीशन के हिसाब से। तो हम मास्टर डेटा में जाएंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल, यहाँ से इसको टेबल बना देंगे। ये देखिए, अब जो हमारी क्वेरी है, फर्स्ट प्लेसमेंट स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंप्लीशन। ठीक। तो कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस है यहाँ पे। इसमें हम देखते हैं ये स्टेटस, ये स्टेटस, ये देखिए कोर्स कंप्लीशन स्टेटस। और सेकंड है प्लेसमेंट स्टेटस। तो ये तो स्टेटस हुआ कोर्स का, और ये है प्लेसमेंट स्टेटस। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे काउंट में, कॉलम में। और ये जो स्टेटस हमने लिया है इसी का काउंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं ऑटो फिट। तो ये आ रहा है यहाँ पे कि टोटल कोर्स कंप्लीट हुआ है वो 390 स्टूडेंट्स का हुआ है। उसमें से 358 को प्लेस कर दिया गया है, यानी कि उनका प्लेसमेंट हो गया है। 32 है जिनका अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक। तो 511 स्टूडेंट्स ऐसे हैं टोटल जिन्होंने एडमिशन लिया, और उसमें से 390 कैंडिडेट ने कोर्स कंप्लीट किया। उसमें से 358 ने जॉब की या कर रहे हैं, यानी कि वो प्लेस हो गए। ठीक। तो इसके साथ साथ हम इसका ग्राफ भी बना देते हैं, पिवट चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं स्टेटस, और यहाँ ये टोटल ठीक है। इसको हम हाइड कर सकते हैं ताकि रिपोर्ट हमारी अच्छी दिखे, इसके लिए। और अब इसका चार्ट बनाते हैं, पिवट चार्ट। और यहाँ से कोई भी हम चार्ट ले सकते हैं, यहाँ से कॉलम ले ले सकते हैं, और ये बार भी ले सकते हैं, पाई चार्ट भी ले सकते हैं।
तो इसके लिए पाई चार्ट ले लेते हैं। इसको मैंने ओके किया और इस चार्ट को यहाँ बना देते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा ठीक लगे इसके लिए हम व्यू में जा कर के और ग्रिड लाइन से इसको हटा देते हैं। और ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे डेटा है, समरी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है वो कंप्लीट होती है, प्लेसमेंट स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंप्लीशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हुआ है इनका और इनका यहाँ पे ग्राफ है। अगर हमें ये इनकम्प्लीट और अंडरगोइंग ये रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो हम यहाँ से इनको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, अंडरगोइंग और इसको। तो ये मैंने यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये भी साथ में पिवट चार्ट है वो भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, यानी इसको दे देते हैं MIS1 नेम। और अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड स्टेट वाइज प्लेसमेंट स्टेटस। अब जिसकी प्लेसमेंट हो गई है इसका यहाँ पे स्टेट लगा है प्लेसमेंट स्टेट। हमें स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन देनी है कि स्टेट वाइज किसकी कितनी प्लेसमेंट हुई है। ठीक, तो हम इसका वापस डेटा सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और पिवट टेबल, ओके, और यहाँ पे इसको स्टेट ले लेते हैं, स्टेट रो लेवल में और यहाँ पे वैल्यूज़ में। ठीक, अब हम चाहें तो इसका फ़िल्टर भी शॉर्टिंग कर सकते हैं जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया ज़्यादा रहेगा। ये देखिए मैंने लार्जेस्ट टू लोएस्ट शॉर्टिंग कर दी है और यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ लिख देते हैं स्टेट नेम। ठीक है, ऑटो फिट किया मैंने इसको और इसको बॉर्डर भी कर देता हूँ मैं। और ये जो ग्रिड लाइन्स है इसको हटा देते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है, और अब इसका चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे आए इंसर्ट पिवट चार्ट, ये देखिए पिवट चार्ट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉलम भी ले सकते हैं, लाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलमन ले लेते हैं, कॉलमन। ठीक, ये देखिए तो यहाँ पे हमें स्टेट्स के नेम भी दिखाई दे रहे हैं और उनका प्लेसमेंट किसका कितना है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी ये तो 511 ये टोटल एडमिशन है। अब प्लेसमेंट के लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी होगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए प्लेसमेंट स्टेट है और ये प्लेसमेंट स्टेटस है और इसको हम फिल्टर में ले लेते हैं और जिसका प्लेसमेंट किया है उसका यस लिखा हुआ है तो हम यस को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आ रहा है 358, 358 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और ये स्टेट वाइज बाइफर्केशन हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारा MIS2 कंप्लीट होता है। इसको नेम देते हैं MIS2। ये देखिए स्टेट वाइज प्लेसमेंट स्टेटस, इतने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। और अगर हमें इसका स्टेटस यस नो का साथ में रखना होता है तो हम इसको यहाँ पे कॉलम में दे सकते हैं। तो ये इसका स्टेटस है वो साथ साथ में दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे यानी यस नो और ये टोटल, और उसका कंपैरिजन इसमें भी आपको दिखाई दे जाएगा। नो है वो ब्लू कलर और यस है वो रेड। ये देखिए ठीक, ये तो इस हिसाब से आपको कंपैरिजन दिखाई देता रहेगा। अगर ओनली प्लेस्ड हुए हैं उनका लेना है तो आप यहाँ पे वापस ला करके और आप इसको यहाँ पे यस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओनली प्लेसमेंट बच्चों का स्टेटस आएगा जिन बच्चों की प्लेसमेंट हो गई। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, कोर्स वाइज एडमिशन एंड कंप्लीशन स्टेटस। कोर्स वाइज एडमिशन और कंप्लीशन का स्टेटस बताना है हमें। ठीक, तो अब हम पहले डेटा पे आते हैं। डेटा पे हम देखते हैं ये कोर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे इनका
स्टेटस भी है किसका, ये प्लेसमेंट का स्टेटस है, और ये यहाँ पे स्टेटस है कोर्स का, किसका कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे आते हैं वापस और देखते हैं कोर्स वाइज एडमिशन और कंप्लीशन का स्टेटस। तो हम डेटा पूरा सेलेक्ट करते हैं और आते हैं इंसर्ट पिवट टेबल, ओके, और अब लेते हैं स्टेटस को, ये लो स्टेटस, ये देखिए स्टेटस। और अब जो हमारे कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको ले लेते हैं। देखिए बेसिक कंप्यूटर, जो भी कोर्स हैं इन सब को यहाँ पे वैल्यूज़ में ले लेते हैं, तो यहाँ पे इनका काउंट शो होता जाएगा। ये देखिए मैंने वैल्यूज़ में ले लिए सारे कोर्सेस। आप अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज भी दे सकते हैं। ये देखिए, और ये साइबर सिक्योरिटी भी ले लिया। तो ये सारे कोर्स है वो मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिए। अब इनको थोड़ा सही दिखाने के लिए मैं इसका काउंट ऑफ जो आ रहा है उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेस हमें रखना पड़ता है, तो इसको रख लेता हूँ मैं और इसको हटा देता हूँ। सॉरी, जो काउंट ऑफ लगा हुआ है ये हम सबका हटा देते हैं। काउंट ऑफ इसका भी हटाया, और काउंट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग है इसका ओनली वेब डिज़ाइनिंग रख लेते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग है इसका भी डिजिटल मार्केटिंग रख लेते हैं और ये हटा देते हैं। इधर एडवांस एक्सेल, इसका भी हम एडवांस एक्सेल रखते हैं। मतलब काउंट ऑफ जो लगा है सबका वो हटा देते हैं, जिससे कि हमारी समरी है वो अच्छी दिखाई देगी। ये देखिए इनका सबका हमने काउंट ऑफ हटा दिया। ठीक, ये देखिए अब हमें समरी दिखाई दे रही है बढ़िया से। यहाँ पे ले सकते हैं कोर्स स्टेटस, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स स्टेटस। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, पिवट चार्ट बना सकते हैं। इंसर्ट में गए पिवट चार्ट, और यहाँ से हम चार्ट ले लेते हैं कोई भी, कुछ भी, पाई चार्ट, और ये बार एरिया, यहाँ पे लाइन, लाइन वाला ठीक लगेगा यहाँ पे, तो लाइन चार्ट ले लेते हैं और इसको हम इसके नीचे यहीं लगा देते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे, और अभी व्यू में जा कर के ग्रिड लाइन से उसको अनटिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये टेबल बना, कोर्स वाइज किसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और किसकी अंडरगोइंग चल रही है और किसकी इनकम्प्लीट है। तो ये हमारे पास पूरा स्टेटस दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। और ये हमारी इस पार्ट 2 में रिपोर्ट था 3 तो इसको हम नेम दे देते हैं MIS 3। ठीक, आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पेंडिंग प्लेसमेंट। ये सिंपल सी क्वेरी है, ये नॉर्मल हो जाती है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस बताइए कि किसकी कितनी प्लेसमेंट होनी बाकी है, यानी जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया कर लिया है और उनकी प्लेसमेंट अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स बनी हुई होती है हम पहले उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई थी, ये देखिए कंप्लीटेड MIS 1। ये देखिए यहाँ लिखा था प्लेसमेंट स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंप्लीशन, और यहाँ है डिस्ट्रिक्ट वाइज पेंडिंग प्लेसमेंट टू बी प्लेस्ड, कितने बच्चे प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, यानी प्लेसमेंट बाकी है। तो MIS में यहाँ दिखाई दे रहा है कंप्लीट टोटल 390 का हुआ है, उसमें से 32 की प्लेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है, डेटा वही होता है, रिपोर्ट वही होती है। तो हम
उसको भी समझ करके और रिपोर्ट बनाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं। ये यहाँ पे है, यहाँ पे सिंपल हमें दिखाई दे रहा है 2 का, लेकिन हम ओनली जिनका प्लेसमेंट पेंडिंग है उसी की रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेट वाइज सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज पेंडिंग प्लेसमेंट हम यहाँ पे पूरा एरिया डेटा सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में आ करके पिवट टेबल और ओके, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा हमें। ये देखिए होम टाउन डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे प्लेसमेंट का स्टेटस ले लेते हैं। प्लेसमेंट स्टेटस सॉरी इसको यहाँ ले लेते हैं, और जो हमने यहाँ पे होम टाउन लिया है इसी का काउंट ले लेते हैं। इसको ऑटो फिट किया और यहाँ पे हम नो को ले लेते हैं, यानी कि जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई, और ये ओके किया। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए अब दिखाई दे रहा है प्लेसमेंट स्टेटस नो, और ये डिस्ट्रिक्ट्स, ये इनके इतनी प्लेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडवांस तरीके से समझ के देखना चाहिए हमें कि ये तो टोटल एडमिशन आ रहा है, अब प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, नो लिखा हुआ है। बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो इसके लिए हमें जो ट्रेनिंग का यानी कोर्स का स्टेटस है वो भी लेना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटस है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस कोर्स में से देखते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है, सिर्फ हम उन्हीं को लेते हैं। इनकम्प्लीट और अंडरगोइंग इनको हटा देते हैं। तो ये देखिए एक्चुअल 32 डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये देखिए MIS 1 में हमने बनाया था ना 32, तो अभी इससे डेटा मैच कर रहा है। ये हमारा बना MIS 4, MIS 4। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट, स्टेट वाइज मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। ये हमारा मास्टर डेटा है, और इसमें हम इंसर्ट में जाते हैं, डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पिवट टेबल और ओके। अब स्टेट वाइज एक बार देखते हैं पार्ट 2 में, स्टेट वाइज मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, तो ये टेबल हमारा है, यहीं पे हम आते हैं और स्टेट वाइज ये स्टेट लिया, प्लेसमेंट स्टेट, और यहाँ पे इनकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी लेनी है। तो हमने सैलरी को काउंट में लिया, वैल्यूज़ में लिया, और इसी को वैल्यूज़ में फिर से ले लिया। ठीक है, अब हम इन्हीं को पहले को कर देते हैं मिनिमम, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मिनिमम, और ये सेकंड वाला है इसके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं और इसको कर देते हैं मैक्स। ये देखिए अब ये देखिए एन है, यहाँ पे इनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो इसको हम यहाँ से फिल्टर में से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, तो ये दिखाई दे रहा है हमें डेटा मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, और ये मैक्सिमम सैलरी, और ये यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट नेम। बॉर्डर भी कर दिया है मैंने, और व्यू में जा कर के ग्रिड लाइन से उसको भी अनटिक कर देते हैं। तो ये अभी हमें दिखाई दे रहा है कि इस जो स्टेट्स जो ये दिखाई दे रहा है इसमें मिनिमम सैलरी कितनी मिल रही है और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हम इसका भी वो बना सकते हैं पिवट चार्ट। इंसर्ट में गए, पिवट चार्ट, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे, बार, एरिया, ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉलम, ये नहीं ठीक रहेगा, लाइन, हाँ ये लाइन ग्राफ ले सकते हैं, ये मिनिमम का आ जाएगा, एक मैक्सिमम का आ जाएगा। ठीक, इसको किया ओके।
और ये यहाँ पे इसके बराबर ही रख देते हैं। अब ये देखिए, मिनिमम सैलरी देखनी हो तो हम ये देखेंगे, ये देखिए ब्लू, और मैक्सिमम सैलरी देखनी हो तो ये देखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं जो MIS में रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्ट 1 में भी हमने 5 रिपोर्ट्स बनानी सीखी थी, और पार्ट 2 में भी हमने 5 रिपोर्ट्स पे डिस्कस किया है। इसका नेम दे देते हैं MIS 5। ठीक, और ये हमारी 5th रिपोर्ट भी कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। जब एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो डेटा हमारे पास होता है, लेकिन डेटा की समरी जो MIS रिपोर्ट होती है वो हमें कैसे बनानी होती है, तो उसको सबसे आसान जो तरीका होता है वो पिवट टेबल का होता है। पिवट टेबल बनाओ, उससे बहुत आसानी से डेटा मतलब कि सीक्वेंस में आ जाता है और रिपोर्ट बन जाती है। सबसे पहले इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारे को डेटा है वो समझ में आ जाना चाहिए, उसके बिहाव पे ही हम रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक, हमें पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। उसके बाद में वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।